नमस्कार दोस्तों, नीरा क्रांति शंकर सुमन नीरा क्रांति चैनल में यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। फेसबुक पर मेरा नीरा क्रांति आपको ग्रुप भी देखने को मिलेंगे। आप फेसबुक पर ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, नीरा क्रांति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम नीरा के बारे में, तारी के बारे में एक विशेष चीज़ बताने जा रहे हैं। नीरा और तारी दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ है। दोनों तार खजूर के पेड़ का रस है और इसको जो है सो फॉर्मेट होने के बाद, पीने के बाद यह नुकसान करता है। और जब तक इसमें मिठास है, जब तक यह चल रही है, किसी भी बर्तन में आप रखिएगा तो नीरा या तारी का अध्ययन कीजिएगा, उसमें आपको पता लगेगा कि यह चल रही है। जो लमसम 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ऊपर से चलता है, एकदम काफ़ी स्पीड में चलती रहती है। तो जब तक चलती रहती है तब तक जो है सो यह उपयोगी है। जब तक इसमें मिठास है तब तक यह उपयोगी है। कहने का मतलब है कि जब तक जो है सो नीरा या तारी मीठा है, जब तक चल रही है, तब तक यह पीने के लिए बहुत ही उपयोगी है, अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। और नीरा और तारी दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, जब नीरा फॉर्मेट हो जाती है या तारी फॉर्मेट हो जाती है तो आप उसको पीजिएगा, आपको नुकसान करेगा। तो आज जो है सो हम एक विशेष बात बताने जा रहे हैं जो हमसे आपसे छुपाया गया है। नीरा या तारी दोनों एक ही चीज़ है। इसको फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट किया हुआ नीरा, फॉर्मेट किया हुआ तारी इसमें मिलाया जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह दूध से दही तैयार करने के लिए दही का उपयोग जोरन के रूप में करते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर फॉर्मेट किया हुआ नीरा या तारी उपलब्ध नहीं है तो इसके जो अवशेष बच जाते हैं, नीचे तलहट्टी में बैठ जाता है, इसको गाद बोला जाता है, उसका उपयोग फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। उसको मिक्स करने के बाद नीरा या तारी जो कहिए, दोनों एक ही चीज़ है, यह फॉर्मेट हो जाता है। और जब फॉर्मेट हो जाता है तो वह नुकसान करता है। तो इसलिए आप फॉर्मेट होने से पहले यूज़ कीजिए। जब तक इसमें मिठास है तब तक यूज़ कीजिए। और जब तक चल रही है, इसका दूसरा देसी पहचान है कि जब तक चल रही है तब तक यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जब तक मीठा है तब तक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आप इसका उपयोग करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। जब फॉर्मेट हो जाएगा तो यह चलना बंद हो जाएगा, इसका मिठास खत्म हो जाएगा, तो आप उसका उपयोग नहीं करें, क्योंकि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हम आज है सो तार के पेड़ पे पुनः चढ़े हुए हैं। और ये देखिए, पूस का महीना है, जनवरी का महीना है। आज 4 जनवरी 2023 है। और ठंडा के मौसम में भी अच्छे नस्ल वाली तार के पेड़ से देखिए 1 बाल्टी नीरा हमने निकाला है और कुछ जो बच गया उसको जो है सो छोड़ दिया है। और पुनः कल हम इसका अध्ययन करेंगे। हमने कई बार ऐसा किया है, लेकिन हमको कहीं से कोई तरह का फॉल्ट नहीं नज़र आया है। क्योंकि जब तक जो है सो चूते रहती है तब तक जो है सो उसका फॉर्मेट होना संभव नहीं है। जब तक बर्तन में नीरा चूते रहेगी तब तक वह फॉर्मेट नहीं होगा। ऑटोमेटिक फॉर्मेट होने के लिए आजकल तो करीब 48 घंटा से ऊपर भी लग जाएगा। अगर कोई कह दे कि नीरा या तारी फॉर्मेट हो जाएगा जल्दी, तो यह नहीं होगा। 48 घंटा से भी ऊपर लग जाएगा इसको ऑटोमेटिक फॉर्मेट होने में। हाँ, इसको फॉर्मेट अगर करना है तो उसमें गाद डालना पड़ता है, उसमें फॉर्मेट किया हुआ तारी या नीरा जो कहिए वो फॉर्मेट किया हुआ जूस डालिए, आपको जो है सो जल्द फॉर्मेट हो जाएगा। करीब 4-5 घंटा में, 6 घंटा में फॉर्मेट हो जाएगा, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मैं आप तमाम दोस्तों से, दर्शकों से कहना चाहूँगा
कि आप लोग फॉर्मेट किया हुआ नीरा या तारी यूज नहीं करें। कभी भी यूज करें तो बिना फॉर्मेट किया हुआ। जो तार के पेड़ से, खजूर के पेड़ से उतरता है, वह जब तक मीठा है, जब तक चल रहा है, तब तक आप यूज करें। उसके बाद यूज नहीं करें, क्योंकि वह आपको स्वास्थ्य के लिए हानि करेगा। और मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि नीरा और तारी में डिफरेंस का अफवाह फैलाना बिल्कुल गलत है। कोई भी साइंटिस्ट हो, वो आए, हमसे डिबेट करे, हमारे साथ जो है सो रिसर्च करे, मैं उनको साबित कर दूंगा कि नीरा और तारी दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और जब यह फॉर्मेट हो जाएगा तब नुकसानकारी है, लेकिन जब तक यह चूते रहेगा बर्तन में, तब तक यह फॉर्मेट नहीं होगा। चाहे वह रात में उतारा जाए या दिन में उतारा जाए। रात में और दिन में उतारने का जो है सो अंतर बतला करके लोग एगो को नीरा नाम रख दिए, एगो को तारी नाम रख दिए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सब बिल्कुल गलत बात है। हम लोग इससे पहले रात में उतारते थे। खजूर के सीजन में खजूर का नीरा, तो उसको नेगारी कहा जाता था, नीरा नहीं कहा जाता था। सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना ही हमारा मकसद है। और आप लोगों से भी यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग नीरा या तारी के बारे में क्या जानते हैं, आपका क्या अनुभव है, क्या रियलिटी है। आप भी अपना विचार शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर डालें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी हूं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी विचार हो, कोई भी आपके मन में यदि सवाल पैदा होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हम आपके सवाल का सदा सम्मान करेंगे और आपके सवालों का जवाब ढूंढ के निकालेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जब तक इस बर्तन में नीरा कहिए, तारी कहिए, वह चू रहा है, जूस कहिए, तार का रस, खजूर का रस जब तक चू रहा है, तब तक वह खराब नहीं होगा। उसका 2 रीज़न होता है। आप खजूर के पेड़ में लगाए हुए हैं तो बर्तन को साफ कीजिए, तार के पेड़ में लगाए हुए हैं बर्तन को साफ रखिए। आपका जो है सो नीरा हर हमेशा कंप्लीट रहेगा, अच्छी क्वालिटी का रहेगा। बर्तन में अगर गाद जम जाएगा तो भी जो है सो जल्द नहीं खराब होगा। वह रौदा लगेगा, धूप लगेगा, उसमें से उतर जाएगा, तो वह घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा के अंदर जो है सो पक जाएगा, यानी फॉर्मेट हो जाएगा। लेकिन बर्तन आपका साफ है तो वह नीरा जल्दी खराब नहीं होगा, वह तारी जल्दी खराब नहीं होगा। दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत है। हमने कई वीडियो में ऐसा भी देखा है कि साइंटिस्ट बतला रहे हैं कि शाम को आप छो दीजिए तार के पेड़ में और सवेर में नीरा निकलेगा। मैं उन साइंटिस्ट से यह चैलेंज करना चाहता हूँ कि किसी भी तार के पेड़ में किसी मौसम में एक बार छो देने से कभी नीरा नहीं निकल पाएगा। इसके लिए आपको 10 दिन 3 टाइम छो देना पड़ेगा। 3 बार तार के पेड़ पे चढ़ के उसमें छो देना पड़ेगा। उसके बाद सुबह में भी छो दीजिए, शाम में भी छो दीजिए, तभी ये आपका सक्सेस होगा नीरा या तारी। आप जो है सो गलत जानकारी दे देते हैं, यह बिल्कुल गलत बात है। कभी भी जानकारी किसी को दीजिए तो क्लियर जानकारी दीजिए, सही जानकारी बताइए। मैं यह कहना चाहूँगा कि गलत जानकारी कभी भी नहीं दीजिए, क्योंकि आप वरिष्ठ नागरिक हैं। और आप यदि गलत जानकारी देते हैं तो कितने शर्म की बात है, कितने दुख की बात है। सबसे पहले तो इसको अच्छी तरह से अध्ययन करने की ज़रूरत है, अच्छी तरह से अध्ययन करने की ज़रूरत है। और अध्ययन कीजिएगा तो आपको मिलेगा कि तार के पेड़ में कभी भी नीरा अगर निकलेगा तो शुरुआती दौर में 3 टाइम 8-10 दिन के करीब करीब इसको छेद देना पड़ेगा।
उसके बाद इससे नीरा निकलना स्टार्ट होगा। उसमें बर्तन लगाइए, पुनः 2 टाइम आप सुबह शाम 6 देते रहिए। शाम में 6 दीजिए, सवेर में उतारिए, सवेर में 6 दीजिए, सुबह में उतारिए, सवेर में 6 दीजिए, शाम को उतारिए, और शाम में 6 दीजिए तो सुबह को उतारिए। ऐसा प्रोसेस है, ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये है, जो यह गलत बात है कि शाम में सिर्फ 1 टाइम 6 दिए या सुबह में उतार लीजिए, यह गलत है जानकारी। 1 टाइम 6 देने के बाद किसी भी तार में से नीरा नहीं निकल पाएगा, 2-4 दिन भी नहीं निकलेगा, वह फेल हो जाएगा, आपका मेहनत व्यर्थ जाएगा। इसलिए सही जानकारी जरूरी है। सही जानकारी को आप जो है सो एकत्रित करें और सही जानकारी के आधार पर नीरा का व्यवसाय करें। बर्तन को साफ रखें, आपका नीरा फॉर्मेट नहीं होगा। ठंडा के मौसम में 48 घंटा तक फॉर्मेट नहीं होगा। और आजकल तो हम देखते हैं कि करीब करीब नीरा व्यवसाय उतार के लाते हैं और कहीं कहीं तार के पेड़ के नज़दीक ही बिक जाता है। कहीं कहीं अगर दुकान खोले हुए हैं तो वहाँ घंटा 2 घंटा में बिक जाता है। फॉर्मेट होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जबकि नीतीश कुमार के शासनकाल में ऐसा हमको देखने को मिल रहा है, जो वो लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने की साजिश कर रहे हैं, सब नीरा व्यवसायी को परेशान कर रहे हैं। ये कहाँ का भाई न्याय है, हैं? अरे फॉर्मेट किया हुआ तार का रस, खजूर का रस बेचेगा कोई तो उसको आप पकड़िए ना भाई। अब बिना फॉर्मेट किया हुआ अगर तारी या नीरा बेच रहा है, तारी व नीरा, तो आप काहे उनको परेशान कर रहे हैं? आप जो है सो नीरा टेस्टर बनाइए, तारी टेस्टर बनाइए, जो कब तक यह फॉर्मेट नहीं होता है। और जब फॉर्मेट हो जाए तो आप उसको पकड़िए, जो आप फॉर्मेट किया हुआ तारी बेच रहा है, फॉर्मेट किया हुआ नीरा बेच रहा है। आप जो है सो रात में उतरा तो नीरा नाम रख दिया, दिन में उतरा तो तारी नाम रख दी। कहाँ का अध्ययन है हो? सबसे पहले अध्ययन कीजिए। रात में जो उतरता था उसको नेगारी कहा जाता था, नीरा नहीं। तारी कहीं दूसरा नाम नीरा है। कबीरदास जी कह गए हैं कि तारी है जगतारनी जो गंगा जी के नीर। नीर का मतलब जल, गंगा जी के जल के समान तारी है, जगतारनी है, जग को तारने वाली चीज़ है। आप इसको खराब कर रहे हैं, आप तारियों को शराब कह रहे हैं। ये कहाँ का भाई न्याय है हो? ये कहाँ का समझ है? ये कहाँ का ज्ञान है? अध्ययन कीजिए। कबीरदास जी का कहना कोई गलत नहीं है कि तारी है जगतारनी जो गंगा जी के नीर, 1 कटोरा छान के पियो तो निर्मल हुए शरीर। तब आप जो है सो नीरा और तारी में डिफरेंस कर रहा है, बिल्कुल गलत बात। नीरा तारी में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। जब तक इसमें मिठास है, जब तक यह चल रहा है, तब तक पीने योग्य है। जब यह फॉर्मेट हो जाता है तो पीने योग्य नहीं है, वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लाभकारी नहीं है। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।